हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं अपने थर्ड इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करूंगी जो मैंने हैदराबाद तेलंगाना में दिया था, केवीएस त्रिमूलगिरी। हमारे यूपी से यहाँ का एक्सपीरियंस टोटली डिफरेंट था। इन माय लास्ट इंटरव्यू देयर वर अराउंड 300 to 400 कैंडिडेट्स और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 30 to 35 कैंडिडेट्स आए थे। और जैसे ही मैं स्कूल पहुंची मैंने 5 to 10 मिनट्स वहाँ पे वेट किया। वहाँ सिर्फ वॉक इन इंटरव्यू था, तो हमें पहले से कोई भी गूगल फॉर्म फिल नहीं करना था। मैं अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर गई थी और एक सेट ज़ेरॉक्स कॉपी। वहाँ पर हमें कुछ देर वेट करने के लिए बोला और एक फॉर्म हमें दिया गया। उस फॉर्म को फिल करने के बाद हमने अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाए और उसके बाद फिर हम अपने इंटरव्यू के लिए वेट करने लगे। और मेरे इंटरव्यू शुरू होता है, मेरे से पहले कुछ 10-12 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू हुआ। उसके बाद मैं गई। उनका फर्स्ट क्वेश्चन मेरे से था, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। जैसे ही मैंने अपना इंट्रो दिया, उन्होंने मेरे इंट्रो से ही मुझसे कुछ क्रॉस क्वेश्चन किए, लाइक माय प्रीवियस टीचिंग एक्सपीरियंस और जो भी चीज़ें मैंने सीखी। देन उन्होंने मेरे से पूछा कि आपने लास्ट स्कूल में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए थे। मैंने मैथ्स और ईवीएस बताया। फिर उन्होंने पूछा कि आपका मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। मैंने ईवीएस बोला। फिर उन्होंने बोला कि आपका जो टॉपिक आप सबसे अच्छे से पढ़ा सकते हैं, एक टॉपिक पढ़ाइए। तो मैंने ईवीएस में टाइप्स ऑफ मेथड ऑफ कुकिंग पढ़ाया था। उसके बाद उन्होंने मेरे से नेक्स्ट क्वेश्चन किया कि अभी जो केवीएस में परमानेंट वैकेंसी आई थी, आपने उसका एग्ज़ाम दिया है। मैंने येस बोला। फिर उन्होंने मेरे से मेरा स्कोर पूछा। मैंने अपना स्कोर बताया। इसके बाद अगला क्वेश्चन था, हाँ एक और बात, जब मैं मेथड्स ऑफ कुकिंग बता रही थी तो मैंने बेकिंग, बॉइलिंग, फ्राइंग और यही कुछ मेथड्स बताए थे, पर उन्हें मेरे से कुछ और एक मेथड निकलवाना था। तो उन्होंने पूछा साउथ इंडिया में एक कौन सा ऐसा मेथड है जो बहुत ही यहाँ पर यूज़ होता है, इडली बनाते हैं जैसे। तो मैंने उस टाइम में थोड़ा सा नर्वस थी, मैंने बोल दिया बॉइलिंग। फिर वो हंसने लगे तो मैंने वैसे ही बोला, नो सॉरी सर, स्टीमिंग। तो इस टाइप से होता है, आप जो भी बोलेंगे वो कहीं ना कहीं आपसे क्रॉस क्वेश्चन करेंगे और कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पूछेंगे। यू जस्ट हैव टू बी ट्रुथफुल। और नर्वस तो हम सभी होते हैं, जबकि वो काफ़ी अच्छे थे, सारे के सारे स्माइल कर रहे थे। मेरा इंटरव्यू ठीक गया। मैं बहुत अच्छा नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि होली के जस्ट नेक्स्ट डे हुआ था और मैंने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया था। और इन्हीं कुछ सवालों के साथ मेरा ये इंटरव्यू ख़त्म भी हो गया। जब इससे पहले लोग दे के आ रहे थे, वहाँ बैठे काफ़ी सारे लोग नर्वस हो रहे थे। वो उनसे पूछ रहे थे क्या पूछा क्या पूछा। किसी से एफएलएन पूछा था, किसी से एनईपी पूछा था और मैं सिर्फ ब्लैंक बैठी थी क्योंकि मैंने कुछ नहीं पढ़ा था। तो मुझे था कि बस जो होगा वहीं पर जाके देना है। और उन्होंने सच में मेरे से बाकी कुछ क्वेश्चन नहीं पूछे, वही सारी टीचिंग एक्सपीरियंस। मुझे लगता है अगर मैंने एक बार देखा होता तो शायद मैं मेथड्स ऑफ कुकिंग और अच्छे से पढ़ा सकती थी, बट इंटरव्यू ठीक गया। तो इस तरह से ये फर्स्ट इंटरव्यू यहाँ हैदराबाद का ये मेरा हो गया। उसके जस्ट 2 दिन बाद मेरा एक और इंटरव्यू मैंने दिया था जो था केवीएस पिकेट में। वहाँ पर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स थोड़े से ज़्यादा थे। वहाँ लाइक 55 to 60 कैंडिडेट्स होंगे। वहाँ पर भी सेम ही था, वॉक इन इंटरव्यू था। हमें पहले से कोई गूगल फॉर्म नहीं फिल करना था। हम वहाँ पर गए और हमारा डॉक्यूमेंट ऐसा उसमें दिया था कि हमें फॉर्म फिल करके जाना है। जो फॉर्म उन्होंने साइट पे डाला है, तो मैं तो वो फॉर्म प्रिंट करवा के और उसको फिल करके ले गई थी। बट मैंने देखा वहाँ पे कैंडिडेट्स फॉर्म भी लेकर नहीं आए थे। दे वर प्रोवाइडिंग द फॉर्म। तो उन्होंने फॉर्म दिए और कैंडिडेट्स वहीं पे फिल कर रहे थे। फिर हमारा डीवी हुआ, उसमें हमें एक नंबर अलॉट किया गया और उसके अकॉर्डिंग हमारा इंटरव्यू हुआ। केवीएस त्रिमूलगिरी में ये चीज़ नहीं हुआ था, जिसको जैसे जाना था वो वैसे जा रहा था। बट पिकेट में एक नंबर अलॉट किया गया था, हम उसके अकॉर्डिंग जा रहे थे। फिर यहाँ वाला इंटरव्यू मेरा मैं कहूँगी अच्छा गया क्योंकि लास्ट त्रिमूलगिरी में उन्होंने मेरे से कुछ क्वेश्चन ही नहीं ज़्यादा पूछे थे। पर यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन वो यही पूछते हैं, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। मैंने बताया। उसके बाद यहाँ पर भी इन्होंने सेम क्वेश्चन किया कि आपने परमानेंट पोस्ट के लिए एग्ज़ाम दिया है, आपका स्कोर क्या है, वो भी मैंने बताया। फिर वहाँ पर 4 to 5 पैनल में मेंबर्स थे। तो एक लेडी टीचर थी, उन्होंने मेरे से पूछा कि हाउ विल यू इंट्रोड्यूस द टॉपिक कंजर्वेशन टू किड्स। तो मैंने सेम ही स्टार्ट किया। मैंने उनसे पूछा कि आई विल अज्यूम यू एज किड्स। तो मैंने उनको बच्चों की तरह अज्यूम करके अपना टॉपिक शुरू किया और फिर मैंने पढ़ाया। बीच में मैंने कंजर्वेशन में कुछ पोल्यूशन से रिलेटेड टर्म्स यूज़ किया था। तो उन्होंने मेरे से पूछा मैम व्हाट इज़ पोल्यूशन। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी पढ़ाएंगे और उसमें अगर आप कोई भी टर्म यूज़ कर रहे हैं तो वो आपसे उससे क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। सेम उन्होंने किया। उसके बाद उन्होंने मेरे को बैठने को बोला। फिर उन्होंने नेक्स्ट जो मेंबर थे उनको बोला
कि आप मैथ्स से क्वेश्चन पुटअप करिए। तो मैम ने मुझे वहाँ पे बोला कि आप एंगल्स कैसे पढ़ाएंगे। तो मैंने सबसे पहले बोला कि आई विल यूज़ माई बॉडी पार्ट्स, लाइक हम अपने फिंगर्स और हैंड्स का यूज़ करके सबसे पहले तो ऐसे ही टॉपिक इंट्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद हम अपने क्लास में जो विंडो है, डोर है, इन सारी चीज़ों का यूज़ करेंगे। और क्योंकि मैं मैथ्स टीचर थी तो लास्ट स्कूल में मैंने ये चीज़ की थी कि मैंने बच्चों को एक मॉडल बनवाया, टीएलएम टाइप का एक मॉडल था, टीएलएम बनवाया था मेरे पास था, और उससे मैंने क्लॉक से मैंने एंगल टॉपिक को पढ़ाया था। तो वो सारी चीज़ें मैंने उनको बताई। इसी के साथ मेरा ये वाला इंटरव्यू भी हो गया। बट इस इंटरव्यू से मैं थोड़ी सेटिस्फाइड थी बिकॉज उन्होंने मेरे से नंबर ऑफ़ क्वेश्चन वॉज मोर कि मैथ से भी पूछा, कंजर्वेशन, पोल्यूशन, और इंट्रो भी काफ़ी अच्छा गया था, और ये सारी चीज़ें थी। एक क्वेश्चन उन्होंने मेरे से ये भी पूछा था कि आपका स्कोर अच्छा है तो फिर हम क्यों आपको यहाँ पर लें, आप तो परमानेंट वैकेंसी के लिए जा ही रही हैं। तो उस क्वेश्चन का आंसर मैंने उस टाइम ठीक से नहीं दे पाया था। मैंने बोला था कि आई वांट टू वर्क हेयर, बट आई थिंक मुझे एक बेटर आंसर देना चाहिए था कि मैं बच्चों के लिए, मेरे पास जो भी लर्निंग है मैं इस टाइम मैं बच्चों को देना चाहती हूँ, मैं उन्हें कुछ सिखाना चाहती हूँ। तो ऐसे ही आप अपने टर्म्स में इस आंसर को थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर करके जा सकते हैं। मैंने इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से नहीं दिया था, ये मेरे फर्स्ट त्रिमूलगिरी वाले इंटरव्यू में पूछा गया था। तो यही सारी चीज़ें थी। और अगर आप यूपी में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो प्लीज़ अपना माइंडसेट बना के जाइएगा कि आप सुबह 8:30 बजे जाएंगे और वो इंटरव्यू शाम के 7:30 तक चल सकता है, क्योंकि पहले वो स्क्रीनिंग लेते हैं, उसके बाद फिर उसका रिजल्ट अनाउंस होता है, फिर उसके बाद डीवी होता है, फिर इंटरव्यू होता है। तो उस प्रोसेस में काफ़ी टाइम लगता है। तो आप अपना लंच और सारी चीज़ें उस तरह से लेके जाइएगा। नहीं तो, क्योंकि मैं लास्ट इंटरव्यू में गई थी तो मुझे ये सारी चीज़ें नहीं पता थी, तो मैं लास्ट तक बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो आई होप ये जो भी चीज़ें हैं ये आपके लिए हेल्पफुल होंगी। और अगर आपको ज़रूरत होगी तो मैं अपने फर्स्ट और सेकंड इंटरव्यू का एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी। और भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। मेरे पास जो भी एक्सपीरियंस था वो मैंने आपसे शेयर किया है। एंड I know that you are going to rock in your interview. Thank you and have a wonderful day.